कुछ पूरा पाषाण काल में अच्छे औजार बनाए गए, वो भी पत्थरों के। शिकारी करने में उन लोग को मदद मिलने लगी। गुफाओं में चित्र बनाने लग गए थे। नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे। तो आज मैं सीटेट का करने जा रही हूँ मॉक टेस्ट। तो चलिए दिखाते हैं कि मॉक टेस्ट में मैं कितना नंबर लाती हूँ। 30 में मेरा कितना आएगा। अगर 30 में 28 आ गया तो आज मैं एक नया टॉपिक बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि मैं 30 में कितना ला पाती हूँ। होने वाला है कुछ ही देर में। तो कुछ ही देर में यहाँ सचिन सर करवाने वाले हैं मॉक टेस्ट। तो मैं चलती हूँ अब इसका मॉक टेस्ट देने के लिए। देखते हैं मैं कितना पानी मेरा यहाँ तक है या यहाँ तक है। तो करेंगे तभी तो पता चलेगा गाइस, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं पढ़ती हूँ जैसा समझ में आता है, बट जब तक टेस्ट ना हो, खुद का टेस्ट ना हो, तब तक कैसे पता चलेगा कि हम कितना पानी में। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं कितना पानी में हूँ। तो गाइस मेरा मॉक टेस्ट जो था वो क्लियर हो चुका है और मैं 30 में 22 नंबर लाई हूँ। सीडीपी का मॉक टेस्ट था। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, देख सकते हैं इतना लाए हैं और इतना कुछ गलत हुआ है। तो अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट है, देखते हैं कितना पानी में मैं रहती हूँ। अभी तो कुछ पानी में हूँ, कुछ पानी में ही बोल सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं एग्जाम के टाइम में और भी कम आ जाता है। अगली बार तो 18 ही आया था। तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा ये इतना नंबर आया है। तो चलिए सीडीपी का कोई एक टॉपिक उठाकर आप लोग के साथ में डिस्कस करती हूँ। चलिए हम बताते हैं आप लोगों की अधिगम और विकास और अधिगम क्या है। विकास एक ऐसी अवस्था है जो निरंतर चलती ही रहती है। बच्चा अगर माँ का गर्भ में भी रहता है तो उसी टाइम से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। कहा जाता है कि विकास की जो अवस्था होती है वो गर्भ से कब्र की ओर रहती है, कब्र तक चलती रहता है। जब तक बच्चा जीवित रहता है, इंसान जीवित रहता है, तब तक वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीखते ही रहता है। और रहा अधिगम का, जब बच्चा जिस रूप से परिपक्व हो जाता है उसी रूप से वो चीजों को अधिगम मीन्स ग्रहण करने लगता है, सीखने लगता है। तो इस हिसाब से जो विकास और अधिगम है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर विकास हो गया और अधिगम नहीं हुआ तो बच्चा एज अ विकलांगता के हिसाब से रहता है। तो विकास और अधिगम दोनों ही बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं टॉपिक बाय टॉपिक और इसमें क्या क्या अंतर है वो भी बताते हैं आप लोग को। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स बनाई हूँ, वो है विकास और अधिगम में अंतर। तो देखिए विकास और अधिगम में कैसा अंतर है। फर्स्ट टॉपिक है व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। शारीरिक मीन्स जिस तरह बच्चा ग्रो करता है। मानसिक दिमाग का जो डेवलप होता है। कुछ चीजों को जब बच्चा छोटा रहता है तो आवाज को वो नोटिस करता है, आवाज को वो पकड़ता है। आवाज के अनुसार अगर उसे भूख लगी हुई रहती है तो वो तो बोल नहीं सकता है कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना ना मांगने की वजह से वो रोकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है कि उसे खाना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे विकास हो रहा है बच्चे में। और अधिगम में क्या है, अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और अधिगम जो हम समाज से सीखते हैं, शिक्षा से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, वो अधिगम हो गया। नेक्स्ट है प्रकृति। यह व्यापक प्रक्रिया है। यह कैसी है? यह एक व्यापक प्रक्रिया है। यह विकास का एक भाग है। कारण में परिपक्वता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। मीन्स जो विकास है वो परिपक्वता मीन्स शारीरिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण दोनों से भी हम लोग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। और परिपक्वता, हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, तो पर्यावरण में, समाज में होने वाली जो भी चीजें होती है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो इधर है मुख्य अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से प्रभावित होता है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अनुभव करते हैं, अभ्यास में पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अवधि जन्म से लेकर जीवन भर चलती है। जो बोले थे कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलती ही रहती है। अधिगम किसी भी समय हो सकता है, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, प्रौढ़ावस्था, हमेशा आप लोग को कुछ सीखते ही रहना है। अब हम जानेंगे क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र में क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि सभी क्षेत्र को शामिल करता है। और अधिगम में मुख्यतः ज्ञान, कौशल और व्यवहार से संबंधित होता है। उदाहरण, बच्चे का लंबाई और वजन बढ़ना, सोचने की क्षमता का विकसित होना। और अधिगम में जैसे अधिगम हम लोग सीखते हैं साइकिल चलाना, गाड़ियाँ चलाना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना आदि। नई भाषाएं सीखना, जैसे अगर हम लोग का लैंग्वेज प्रकृति है, स्कूल जाते हैं तो हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये सब हो गया मेरा अधिगम। संक्षेप में, विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला व्यापक परिवर्तन है, जबकि अधिगम अनुभव और अभ्यास के माध्यम से नई बातें सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम विकास का एक भाग है, लेकिन विकास केवल अधिगम नहीं है। विकास एक सिर्फ अधिगम नहीं है। आप जब तक है तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। तो विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।